इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने गजेंद्रस्य कृते वसानम वरेण्यम, युद्ध करने के बाद गजासुर को वचन दिया, वरदान दिया। भगवान शिव जी का सुंदर चरित्र है। भगवान शिव जी देवताओं तो वरदान देते रहे, लेकिन असुरों को भी भगवान महादेव ने बहुत सारे वरदान दिए हैं, क्योंकि शिव जी के परिवार में कोई भेद नहीं है। भगवान शिव जी की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, अभेद जिनकी दृष्टि है। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने इस पंक्ति का वर्णन किया है। एक पंक्ति में कह दिया, गजासुर का अंत भी किया, उसका चमड़ा भी धारण किया और वहां निवास भी किया और उसको वरदान भी दिया, वरेण्यम। पशूनां पतिं पाप नाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृते वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवाणी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, मैं एक महादेव का ही भजन करता हूं, उनका मैं स्मरण करता हूं। कौन महादेव? तो जिन्होंने काम को जलाकर भस्म किया, स्मरामि समरारिम, कामदेव का जिनको हरण किया, ये इस महादेव को मैं भजन करता हूं। और ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बहुत सुंदर स्तवन गाया है। हे महेश, देवताओं के ईश, सुरेश, हे देवताओं के ईश्वर, देवताओं के दुख को दूर करने वाला और विश्व के सभी देवताओं की अर्ज सुनने वाला और आर्तनाद सुनने वाला और सबके दुख को दूर करने वाले भगवान शिव मैं प्रणाम करता हूं। विभु, प्रभु, स्वयंभू, शंभु, आप विश्वनाथ हैं, मैं प्रणाम करता हूं। बहुत लंबी स्तुति है। महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभु विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमीलं वर्गवहनी त्रिनेत्रं। विरूपाक्ष, जिनको विचित्र नेत्र भाल में है। महादेव को विरूपाक्ष क्यों कहते हैं हम? क्योंकि विचित्र नेत्र जिनके कपाल में है। अर्क, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि त्रिनेत्रम भगवान महादेव है। इंदु, शेखरम, इंदु का अर्थ चंद्र और अर्क सूर्य और अग्निवाहनी, त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव, सदानंद, निरंतर सबको आनंद देने वाले भगवान शिव मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। पंचवक्त्र, 5 मुख वाले महादेव जी मैं प्रणाम करता हूं। भगवान शिव जी के कितने मुख है? तो 5 मुख है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने गाया है। सदानंद मीडे प्रभु पंचवक्त्रम, सदानंद मीडे प्रभु पंचवक्त्रम। भगवान शिव जी को 5 मुख है। एक मुख में 3 नेत्र हैं। वास्तव में देखे तो 15 नेत्र का वर्णन भगवान शिव जी के, लेकिन प्रधान त्रिनेत्रधारी भगवान शिव है। भगवान महादेव के 5 मुख। एक भगवान महादेव की वंदना भी है, जो 5 मुखों की वंदना है। भगवान महादेव की वंदना प्रकरण में एक वंदना बहुत कम लोकप्रिय हुई। इस वंदना में भगवान शिव जी के 5 मुखों की वंदना है। 4 दिशा और अंतरिक्ष ये भगवान शिव का मुख है। इसलिए कभी कभी अंतरिक्ष का दर्शन क्यों करते हम? क्योंकि आकाश ये भगवान शिव जी का मुख है। एक वंदना में कहा है, पंचामुख वंदे पंचमुखाम्बुजं। ये भगवान शिव जी की श्रेष्ठ वंदना है, लेकिन बहुत कम लोग बोलते हैं ये महादेव की वंदना, जो 5 मुखों की वंदना है। इनमें भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप भी है। अब भगवान महादेव को वंदन क्यों करते हैं? भगवान महादेव को वंदन करने से
जीवन की वेदनाओं में से मनुष्य मुक्त रहता है। और एक बात दिल से याद रखें, पुरुष शरीर कभी भी शिवालय जाने का अवसर मिले तो महादेव को वैसे तो 11 दंडवत करना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक दंडवत प्रणाम अवश्य करना चाहिए। क्योंकि महादेव को दंडवत प्रणाम करने से पुरुष शरीर बहुत सारे दंड में से मुक्त रहता है। यमराजा ने स्वयं ने भगवान महादेव को कहा, महादेव जी आप मेरे इष्ट हैं, जो कोई आपको दंडवत करेंगे वो जीवात्मा यम के दंड में से मुक्त रहेगा। यमराजा ने भगवान शिव जी को वचन दिए, इसीलिए कभी अवसर मिले तो महादेव को दंडवत अवश्य करें। वंदना प्रकरण में बहुत सुंदर कहा, बहुत सारी वंदना है, इनमें से एक वंदना है, वंदे पंचमुखभुजं त्रिनयनम्। और एक वंदना है काल को हरण करने वाला, विष को धारण करने वाला और मुंडमाल को धारण करने वाला और जटाजुटधारी भगवान शिव, पूरे जगत में विचरण करने वाले और पूरे जगत में विस्तरे हुए भगवान शिव जी, ऐसी भी एक वंदना है। तो दया निधि है, जो अमृत का निधि है, अपने भक्तों के ऊपर अमृत की बारिश करते। शिवेत नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता, कभी बंद नहीं होती जिनके मुख में भगवान महादेव का नाम है। उन पर देवता तो कृपा करते हैं, लेकिन महादेव तो अमृत की बारिश करते हैं। ये शिव जी के नाम की अद्भुत महिमा है। इसलिए और कुछ भी आपसे न हो सके, हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर मा वन मा शमशान मा, कोई भी अवस्था में भज साम्ब सदाशिव भज साम्ब सदाशिव, ये काल का हरण करने वाला महादेव है। बहुत सारे अलग अलग वंदना महादेव जी के है। वंदे काल हरम, वंदे काल हरम हरम विषधरम, वंदे घनघोर जटा, जटा जुटधारी भगवान शिव जी। और महादेव के जटा में जो गंगा है वो स्थिर नहीं है, घूमती हुई गंगा है। जटा कटा, एक कड़ाई में जैसे पानी घूमता है वैसे अंदर अंदर गंगा घूमती रहती है। और जटा में से धीरे धीरे गंगा का जल प्रवाह नहीं, स्फुरित स्फुरित गंगवारी, फुवारा के साथ गंगा जटा में से निकल रही है। सप्त धाराओं का वर्णन है। ये गंगा जी की महिमा, ये भगवान महादेव की वंदना है। शिव भक्तों के लिए श्रेष्ठ है, और महादेव के भक्तों के लिए जितने स्तवन है, जितने स्तुति है, अष्टक है, इतने कोई देवताओं के लिए भी नहीं गाए, इतने महादेव के लिए। इसलिए शिव जी की वंदना करनी चाहिए। वंदे काल हरम हरम विषधरम, वंदे मृडाघूर्जितं, वंदे सर्वगतं दयामृतनिधं, दयामृतनिधं, वंदे नृसिंहापहं। नृसिंह का गर्व दूर करने वाले शिव। श्रीमद् भागवत वक्ता कहते हैं, हिरण्यकशिपु का अंत किया, परंतु भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत कथा कर तो कहते हैं कि प्रहलाद जी ने स्तुति की, प्रहलाद जी ने वंदना की तो नृसिंह शांत हो गए, लेकिन शिव महापुराण कुछ अलग कहता है। प्रहलाद पर कृपा करी, प्रहलाद जी पर बहुत कृपा की बारिश की, प्रहलाद जी को वरदान भी दिया, परंतु नृसिंह भगवान शांत तो नहीं हुए। नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो नृसिंह का गर्व किसने दूर किया? ये भगवान महादेव ने किया है। नृसिंह इतना अहंकार कर रहे, इतनी बड़ी बड़ी गर्जना कर रहे थे। प्रथम तो ऋषि मुनि ने प्रणाम किया कि हे नृसिंह, आप साक्षात विष्णु हैं, आप सतोगुणी, आप शांत हो जाओ। अपने भक्त पर प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नृसिंह रूप धारण किया है।
आप क्यों इतने उग्र हो रहे? अब आपका कार्य पूर्ण हुआ है, अब शांत हो जाए। जैसे जैसे ऋषि मुनि प्रार्थना करते गए वैसे वैसे ऋषि भगवान उग्र होते गए और सभी ऋषि अदृश्य हुए और विश्व के सभी देवता भगवान नृषि को समझाने के लिए आए कि नृषि आप तो साक्षात विष्णु हैं और विष्णु का स्वभाव तो सतोगुणी, वो तो शांत रहने वाला है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नृषि रूप धारण किया, इतना उग्र रूप धारण किया, लेकिन अब तो शांत हो जाए। लेकिन नृषि भगवान इतने गर्व करने लगे, इतना अभिमान करने लगे, अभी मैं जगत का संहार करूंगा, मैं ही संहारक हूं, मैं ही सर्जक हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। इतनी बड़ी बड़ी गर्जना करने लगे और देवताओं को पकड़ने के लिए दौड़े। सभी देवता भयभीत हुए और सभी देवता भयभीत होने के बाद कहां जाते हैं? देव अभय वरदान भुवन अभय भंग बेसनेना भगवान महादेव के पास पहुंचे। भगवान शिव जी को कहने लगे, भगवान महादेव, विष्णु तो शांत स्वरूप है, शांताकारम। भगवान शिव जी विष्णु तो शांत रहने वाले, भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, और इतने उग्र हो रहे, इतने उग्र हो रहे हैं। लेकिन स्वयं विष्णु बोल रहे हैं नृषि का रूप लेकर कि समग्र सृष्टि का मैं संहार करूंगा, मैं सबका भक्षण करूंगा, मैं सबको खा जाऊंगी। इतनी बड़ी बड़ी गर्जना कर रहे हैं। महादेव सृष्टि के सर्जक भगवान महादेव आप हैं, इस सृष्टि का अंत भी आप करते हैं, संहारक आप हैं महादेव। तो स्वयं विष्णु नृषि का रूप लेकर इतनी गर्जना क्यों कर रहे हैं? कोई पास में भी नहीं जा सकता नृषि के। भगवान महादेव आप नृषि को शांत करिए। तब भगवान महादेव ने कहा, देवता आप सभी धैर्य रखिए, आप मेरे पास रहे यहां, अभी मैं वीरभद्र को भेजता हूं। भगवान महादेव ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने समझाने के लिए बहुत प्रयास किया। जो साक्षात वीरभद्र भगवान शिव जी का अंश है, उनका रुद्र है। और कभी आपको अवसर मिले हरिद्वार पहुंचाने का, हरिद्वार से ऋषिकेश का मार्ग जाता है, वहां वीरभद्र जी ने तपस्या की थी और स्वयं वीरभद्र ने अपने करकमल के द्वारा भगवान महादेव का सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है, जो जंगल में है। वीरभद्रेश्वर महादेव है। लेकिन हमारा गुजराती कोई वहां पहुंचता नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं कि वहां कोई गुजराती जाता नहीं है। वीरभद्रेश्वर महादेव बहुत प्राचीन भगवान महादेव का स्थान है। कनखल के पास एक बहुत प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, जिनको कहते तिल भांडेश्वर। उस साल में तिल तिल बढ़ता रहता है, एकदम गंगा के तट पर है तिल भांडेश्वर महादेव। उनकी बहुत सारी महिमा है। ऐसे तो नीलेश्वर महादेव, बिलेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ महादेव। हरिद्वार को माया नगरी कहते हैं, वहां माया देवी का मंदिर है। वहां नागाओं की जमात रहती है, वहां कोई और लोग नहीं जा सकते। अद्भुत माया देवी का मंदिर है। हरिद्वार का सही नाम है माया नगरी। वहां कोई संसारी पहले नहीं रहते थे, सभी पंडित पूजा करने के लिए पहुंचते थे और रात होते हुए कनखल में आसपास के नगर में चले जाते थे। ऐसी तीर्थों की विशेष महिमा होती है। तीर्थों में अलग अलग स्थान रहता है। वीरभद्र ने बहुत समझाया, लेकिन वीरभद्र की बात नहीं मानी। वीरभद्र को पकड़ने के लिए दौड़े और कहा, वीरभद्र आपका मैं भक्षण कर जाऊंगा। और वीरभद्र वहां से अदृश्य हो गए और महादेव के पास पहुंचे। महादेव जी, भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए तमोगुण का आधार लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने तमोगुण पर संयम नहीं रखे, उससे संयम नहीं रहा है। तब महादेव ने कहा, वीरभद्र जी आप यहां रहिए, अब मैं भैरव जी को भेजता हूं। और भगवान महादेव ने भैरव जी को भेजा। भैरव ने बहुत समझाया, उसकी भी बात नहीं मानी। बाद में काल भैरव को भेजा और महाकाल भैरव को भेजा। ऐसे 64 भैरव गए इस नृषि को समझाने के लिए। भैरव एक नहीं, 64 भैरव है। और कभी आपको काशी में रहने का अवसर मिले तो काशी में 64 भैरवों का स्थान है। बहुत सारे मंदिर शिवलिंग को तोड़ दिया, लेकिन एक भी भैरव का स्थान गैर हिंदू ने नहीं तोड़ा है। इसमें एक लाट भैरव है, वो तो मस्जिद के बीच में लाट भैरव करा है। पूरा लाट भैरव का मंदिर तोड़ दिया,
लेकिन ये लाट भैरव का कुछ भी नहीं कर सके। अभी भी मस्जिद के बीच में खड़ा है लाट भैरव। तब वहां किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, अब सरकार बदली है तो सबको जाने की वहां अनुमति है, कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है। वह ब्रह्म सरोवर जो ब्रह्मा जी ने सरोवर बनाया था, ब्रह्म सरोवर के तट पर यह है लाट भैरव, अभी जो देख रहे हैं। लेकिन हम लोग वहां नहीं पहुंचते ना। हमारा तो जीवन लगभग परिवार को ठीक करने में, परिवार को सुरक्षित रखने में, धन एकत्र करने में, भूमि का विस्तार करने में, इनमें हमारा जीवन पूरा हो जाता है। हम कहीं नहीं जा सकते। जो बाहर निकल गया सो निकल गया, लेकिन बहुत लोग नहीं निकल सकते। बाद में सिर्फ 2 आंख में आंसू रहता है और कुछ भी हाथ में नहीं रहता। यात्रा करने का समय युवा अवस्था है, यात्रा करने के समय वृद्धावस्था नहीं है। वृद्धावस्था में आपका शरीर कभी साथ नहीं देगा। आपको तुंगनाथ महादेव जाना क्यों? वयोवृद्ध जा सकता है तुंगनाथ। युवान के लिए तुंगनाथ अति भयानक है, तो वयोवृद्ध के लिए तो कभी सपना भी नहीं देख सकते जो तुंगनाथ, जो मेरे पंच केदार में से एक तुंगनाथ है, वहां पहुंच सके। इतने भैरव के समझाने के लिए तो भी ये नृषि शांत नहीं हुई। अभी जो टेलीविजन में देखते हैं तुंगनाथ महादेव है। बाद में सभी भैरवों का भक्षण करने के लिए दौड़े। और एक बात बीच में कहता हूं, जितने महादेव के भक्त हैं सभी शिव भक्तों के रक्षक काल भैरव जी हैं। इसलिए मैंने बहुत बार कथा में कहा है, महादेव के दर्शन करने के बाद और महादेव के दर्शन करने से पहले भगवान शिव जी के सन्मुख काल भैरव को अचूक याद करना चाहिए। और जहां जहां शिव स्थान है वहां कहीं न कहीं काल भैरव है। आप कभी सोमनाथ जाते हैं तो वहां काल भैरव जी का स्थान है, लेकिन कोई नहीं जाता। चंद्रमौलेश्वर महादेव है, जहां रोटलेश्वर महादेव है, जहां बाજરાના રોટલા અને અડદની દાળ ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે છે અને લોકો બાજરાના રોટલા અને અડદની દાળની માનતા કરે છે અને ત્યાં જ બાજરાના રોટલા અને અડદની દાળ ખાય છે, પણ ઢીકો મારીને ડુંગળી નથી ખાતા। આપણે ગુજરાતી લોકો હોય ને, બાજરાનો રોટલો અડદની દાળ ને ઢીકા ડુંગળી એ नहीं। तो वहां काल भैरव जी का समंदर के तट पर स्थान है। बहुत प्राचीन काल भैरव जी वहां भी रहते हैं। और एक दूसरी बात, काल भैरव जी की महिमा स्वयं विष्णु जी ने गाई है और स्वयं लक्ष्मी जी उनके श्रोता हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि काल भैरव को नहीं मानना चाहिए, काल भैरव तामसी देव है, शमशान का देव है, तांत्रिक देव है, मैली विद्या वालों का देव है। अरे विद्या कोई मैली होती ही नहीं। व्यक्ति मैला हो सकता है, मन का मैला हो सकता है, लेकिन विद्या कोई मैले नहीं होती। विद्यावान पुरुष देश और विदेश में सभी स्थानों पर वो सम्मानित रहता है। विद्या क्या देती है? विद्या सम्मान देती है, विद्या हमको आदर देती है, विद्या व्यक्ति को नम्र विनम्र बनाती है। और स्वयं काल भैरव की महिमा भगवान विष्णु जी ने कही और लक्ष्मी जी ने उनकी कथा का श्रवण किया है। और काशी नगरी तो भगवान महादेव की है, परंतु काशी नगर की महिमा गाने वाले स्वयं शिव नहीं है। काशी नगर की महिमा भगवान विष्णु जी ने गाई है। और काशी नगर की महिमा विष्णु भगवान ने काल भैरव जी को कही, जो कि काल भैरव जी ने ब्रह्मा जी को दंड दिया था। ब्रह्मा जी के एक मस्तक का छेदन किया था, इसीलिए काल भैरव जी को ब्रह्मत्या हुई थी। ब्रह्मत्या में से मुक्त होने के लिए काल भैरव इधर उधर घूमते घूमते निरंतर घूमते रहते थे। और भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने काल भैरव जी को कहा, आप काशी नगर में जाइए, काशी नगर में पहुंचते ही आप ब्रह्मत्या के पाप में से मुक्त हो जाओगे। और ये काल भैरव काशी नगर गए और स्वयं विष्णु भगवान ने कहा है कि काल भैरव जी आप काशी में ही रहना, और काशी की यात्रा के लिए जो पधार रहे हैं उनकी रक्षा आपको करनी है। और काशी में जो निवास करता है वो दर मंगलवार के दिन आपका दर्शन करेंगे, उसकी कामना मनोकामना पूर्ण होगी। और काशी यात्रा का फल भगवान शिव स्वयं नहीं देते, काशी यात्रा का फल काल भैरव जी देते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो काशी नगर में काल भैरव का जरूर दर्शन। और काल भैरव साक्षात शिव है, जैसे महादेव का स्वरूप है ऐसा ही काल भैरव का स्वरूप है। इसलिए बहुत लोगों के मन में ऐसा है काल भैरव जी शमशान के देवता है, मैली विद्या वाले के देवता है, शमशान वासियों के देवता, नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। सभी महादेव के भक्तों के रक्षक काल भैरव है।
और कोई आचार्य होगा, पढ़ा लिखा कोई ब्राह्मण होगा, महादेव की पूजा करने से पहले काल भैरव की वंदना कराएगा। काल भैरव की वंदना होने के बाद भगवान महादेव की पूजा हो सकती है। इसीलिए जितने महादेव के भक्त हैं उनके सबके रक्षक काल भैरव हैं। इसलिए हमारा आदर सीधा हृदय से मैं कहता हूं, कभी भी महादेव की पूजा करो, उनके सामने काल भैरव को याद करना चाहिए। जो नित्य महादेव के सामने काल भैरव जी को याद करते हैं, उनका बाल भी उनके व्यवहार में कभी बाका नहीं होगा। तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय देवराज इंद्र जिनके चरण की सेवा करते हो, काल भैरव। तीक्ष्ण काल भैरव जी दृष्ट कोई सामान्य नहीं। अग्नि भैरव, क्रोध भैरव, कल्पांते विकराल भैरव, चंद्र भैरव, रक्त भैरव, भैरवाय भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञापयातु चंड भैरव, मुंड भैरव, तांडव भैरव, शांत भैरव, आनंद भैरव। हरिद्वार में आनंद भैरव है। ये भैरव की अद्भुत महिमा है। इसलिए सभी भैरव भी पराजित हो गए नृसिंह से। तब सभी भैरव महादेव के पास पहुंचे। महादेव इतने उग्र हैं, इतने उग्र हैं, नृसिंह हमारे से शांत नहीं हो रहे। भगवान महादेव आप उनको शांत करें। आपके सिवा कोई देवता नृसिंह को शांत नहीं कर सकते। और भगवान महादेव ने कहा, देवताओं, जैसे भगवान विष्णु ने नृसिंह की लीला की है, वैसे मैं भी अद्भुत लीला करूंगा। और भगवान शिव जी ने शरभ रूप धारण किया है। जैसे नर और सिंह का मिलन है, नर लग रहा है, सिंह लग रहा है, ऐसे भगवान नृसिंह भगवान विष्णु है। तो भगवान स्वयं महादेव ने शरभ रूप धारण किया। शरभ रूप कभी दिखाई दे तो पशु भी लक्षण है, पक्षी के लक्षण है, कहीं कहीं मनुष्य के लक्षण है, हिंसक प्राणियों के लक्षण है। उड़ भी सकते, चल भी सकते, पानी में भी रह सकते, पानी में तैर भी सकते। सभी प्रकार की अवयव धारण किए। सृष्टि का कोई भी अवयव ऐसा नहीं कि जिनके अंदर इस शरभ रूप में नहीं है। कूद भी सकते हैं, डूब भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं, गर्जना भी कर सकते हैं और चिड़ियों की तरह चहक भी सकते हैं। ऐसे एक शरभ रूप धारण करके आकाश मार्ग से आए। आकाश मार्ग से आकर अपने नौर से और पंख में पकड़कर नृसिंह को आकाश मार्ग में ले गए। सभी देवता, ऋषि, सब भैरव, आदि भैरव सभी देखते रहे। वीर भैरव देखते रहे क्या हो रहा है। स्वयं भगवान शंकर जी शरभ रूप धारण करके इस नृसिंह को आकाश के मार्ग और क्यों ले जा रहे हैं। सभी देवता देखते रहे, सभी देवता देखते रहे। और आकाश में जाकर भगवान शिव शरभ रूप धारण करके नृसिंह की खाल उतार ली। पूरी नृसिंह का चमड़ा उतार लिया। पूरी नृसिंह की खाल उतार कर हाथ में रख ली और नृसिंह की खाल उतर गई। उनमें से भगवान विष्णु प्रकट हुए और विष्णु भगवान ने कहा, महादेव, आज मुझे पता लगा कि तामस गुण के अधिष्ठाता होते हुए भगवान महादेव जी आप शांत रहते हैं। मैं तो सतोगुणी हूं, मैं तो मेरे भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए तामस गुण का मैंने आधार लिया, तो अभी तामस गुण पर मैं संयम नहीं रख सका। और इतना तो सोचें, भगवान स्वयं विष्णु जी तामस गुण का आधार लेते और तामस गुण पर संयम नहीं रख सकते, हम रख सकते हैं। गुजराती में कहो तो जाने आपने क्रोध आवे ત્યારે આપણે ઝાલા જલે રખાઈ। क्रोध पर संयम राखो कोई सहेली बात है। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, महादेव जी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आप तो तामस गुण के अधिष्ठाता हैं। तभी भगवान महादेव आप शांत रहते हैं। भगवान विष्णु जी ने स्वयं ने भगवान महादेव की स्तुति की और भगवान महादेव ने कहा, हे विष्णु, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नृसिंह रूप धारण किया है, लेकिन आपने अद्भुत लीला की। सभी देवताओं ने आपकी लीला का दर्शन किया, सभी भैरवों ने आपकी लीला का दर्शन किया, सभी ऋषि मुनियों ने आपकी लीला का दर्शन किया। सुनो श्री हरि, आपने नृसिंह लीला की और आपको शांत करने के लिए मैंने आपका चमड़ा उतार लिया, आपकी खाल उतार ली। ये मेरे हाथ में है, अभी देखो। भगवान महादेव ने कहा, हे नृसिंह, आपकी नृसिंह लीला के याद स्वरूप आज से मैं आपके अंग में से जो सिंह का चमड़ा मैंने उतार लिया है, नृसिंह लीला के याद स्वरूप आज से मैं सिंह का चमड़ा धारण करूंगा। इसलिए भगवान महादेव जी सिंह का चमड़ा पहनते हैं।
क्यों पहनते महादेव सिंह का चमड़ा? ये नृसिंह अवतार की याद है। जो भगवान विष्णु जी ने नृसिंह लीला की थी, उसकी याद स्वरूप भगवान शिव जी सिंह का चमड़ा धारण करते हैं। इसलिए मैंने नृसिंह भगवान को आज याद किया, क्योंकि आज नृसिंह जयंती है। आज वैशाखी शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी, कल त्रयोदशी थी, आज चतुर्दशी, आज नृसिंह जयंती है। आज के दिन विशेष प्रकार से भगवान नृसिंह की वंदना करनी चाहिए। जो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी ने अद्भुत रूप धारण किया था और लौकिक लीला ने अलौकिक लीला की थी, और विष्णु के नृसिंह लीला के सामने भगवान शिव जी ने शरभ रूप धारण किया था। और ये कथा विस्तृत कथा शतरुद्र संहिता शिव महापुराण अंतर्गत है। इसलिए इस वंदना में नृसिंह की वंदना है। नृसिंह का गर्व दूर करने वाले ये भगवान महादेव। ये वंदना में अलग अलग सब कुछ होता है। और हम लोग कहते हैं भगवान महादेव जी गहने के रूप में सर्प धारण करते हैं, कभी नहीं। ये पूरे नाग कुल की महादेव ने रक्षा की है। जब नाग कन्याओं को लूटते रहते थे, नागों की हत्या हो रही थी, पूरे नाग कुल को समाप्त कर रहे थे, जितने नाग रहे, जितने नाग बचे, सभी भगवान महादेव के शिव जी के चरणों में गए। આપણે બધા શું કહીએ કે ભગવાન મહાદેવના ઘરેણા છે। ભગવાન શિવજી નાગ એટલા માટે પહેરે છે કે ભગવાન મહાદેવના આભૂષણ છે, ભગવાન મહાદેવના ઘરેણા છે, એવું નથી। पूरे नागलोक की रक्षा भगवान महादेव ने की है। जो प्रधान नाग रहे, उनकी सबकी सुरक्षा रक्षा महादेव ने स्वयं ने की है। इसीलिए नागकुल के इष्ट देवता महादेव है। और ये स्वयं नागों ने कहा है कि महादेव, हमें नागकुल की रक्षा किसी ने नहीं की, महादेव आपने की है। इसलिए आज से हम किसी की उपासना नहीं करेंगे, हम महादेव आपकी उपासना करेंगे। और हम मेरे नागलोक के अंदर भगवान महादेव लिंग स्वरूप की स्थापना करेंगे और इस शिवलिंग का नाम हम नागेश्वर रखेंगे। इसलिए भगवान महादेव को नागेश्वर कहा जाता है। व्यालानम पतिये नमः, व्याल प्रियाय नमः। विष्णु लीला जिनको प्रिय है, तप नाम का उनके पास वैभव है। भगवान महादेव के पास भव्यता सोना चांदी हीरे मोती की भव्यता नहीं है। तप, साधना, उपासना, महादेव का ध्यान उनकी भव्यता है। स्तुति बृहस्पति देव ने गाई है। तपोमयाय भव्याय, ये शब्द प्रसाद बृहस्पति देव का। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान महादेव के सामने स्तुति का गायन किया था। तब भगवान महादेव को कहा, महादेव आपकी भव्यता श्वेतांबर, लीलांबर, पीतांबर नहीं है। भगवान आपकी भव्यता आपका तप है, आपकी ऊर्जा है भगवान महादेव जी। और हर कोई व्यक्ति की भव्यता उनका तप ही होना चाहिए, उनकी साधना होनी चाहिए, उनकी पवित्रता होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए, उनका पुण्य होना चाहिए। इस व्यक्ति को प्रभाव पाड़ने की कोई विशेष प्रकार से उपकरण नहीं रखना पड़ता। जिनमें प्रभाव नहीं है, दूसरे उपकरणों को धारण करके वो प्रभावित दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे महादेव के पास कोई उपकरण नहीं है, कोई उपकरण नहीं। उपकरण तो कितने उपकरण है? कपालम चेति तवर्दम तंत्रोपकरणम, बस इतने उपकरण है। जो पुष्पदंत ने पंक्ति गाई थी, इतना उपकरण है और कोई उपकरण नहीं है। कम उपकरण में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कपालम चेति, बस एक खोपड़ी, इतने उपकरण हैं। टूटी फूटी खटिया, खप्पर, कोई उपकरण नहीं जीवन जीने के लिए। तो भी कितना प्रभाव महादेव में। सभी प्रभावित भगवान शिव से हैं। ये पुष्पदंत ने गाया। कपालम चेति तव वरद तंत्रोपकरणम, इतने उपकरण के द्वारा। लेकिन देवताओं को क्या दिया? वैभव दिया, समृद्धि दी। कैसे दी? तो कि अपनी भ्रूह के इशारे मात्र से। महादेव ने कहा नहीं कि ले जाओ। भगवान शिव जी कभी बोलते नहीं, सिर्फ भ्रूह का इशारा करते हैं। और ये शब्द प्रसाद पुष्पदंत ने दिया। सुरास्तां तामृद्धि ददति तु भवद्भ्रो
प्रणयिता और स्वयं नहीं स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा प्रमयति विषय मृग तृष्णा प्रमयति। देवताओं का वैभव भगवान शिव जी को भ्रमित नहीं करता। क्यों भ्रमित नहीं करते? क्योंकि भगवान महादेव ने अपने भ्रूह के इशारे मात्र से देवताओं को इतना वैभव दिया है। और दूसरों का वैभव देकर कभी प्रभावित नहीं होना, कभी नहीं। भगवान शिव जी कभी दूसरों से प्रभावित नहीं होते। नहीं स्वात्मा राम, अपने में स्थिर रहने वाला देवता है। जो अपने स्वयं में स्थिर रहता है वो दूसरों से कभी प्रभावित नहीं होता। इसलिए भगवान शिव जी मृग की तरह प्रभाव, मृग को तृषा लगती है तो मृग प्रभावित होता है, दूर देखता है तो सूर्य के प्रकाश में उसको पानी जैसा लगता है, जिनको मृग जल कहते हैं। तो पानी पीने के लिए मृग दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, लेकिन मृग को पानी नहीं मिलता, मृग की मृत्यु हो जाती है। जैसे मनुष्य का जीवन है, मनुष्य अपने जीवन में सुख पाने के लिए दौड़ता ही रहता है, पूरा जीवन दौड़ता रहता है, लेकिन उसको मृत्यु मिलती है, कहीं सुख नहीं मिलता है। इसलिए नीति सूत्रों में मनुष्य को मेढक की नीति कहा। मनुष्य का स्वभाव क्या है? तो मेढक का स्वभाव, मेढक मतलब डेढ़को। માણસનો સ્વભાવ ડેડકા જેવો છે, કારણ કે ડેડકાને ખબર છે કે સર્પ મને પાછળથી પકડી રાખ્યો છે, પણ આગળ કોઈ કીડી મોકળો નીકળે તો ડેડકો ખાવાનું છોડતો નથી. આ ડેડકાનો એક વિચિત્ર સ્વભાવ છે. કોઈ પણ ડેડકો હોય તેને પાછળથી કોઈ સર્પે પકડ્યો હોય તો ડેડકાને ખબર છે કે સર્પ મને ગળી જવા, પણ એ ડેડકાનો એક નિજી સ્વભાવ છે. પાછળથી સર્પ પકડ્યો હોય તો આગળથી કોઈ કીડી મોકળું જીવજંતુ નીકળે તો ડેડકો ખાઈ જાય છે. તો માણસની માનસિકતા મેડક જેવી છે. આપણને સૌને ખબર છે કે આપણી પાછળ કાળ દોડતો આવે છે, તો પણ આપણે વલખા મારવાનું છોડતા નથી. સીધી વાત છે. હર કોઈ મનુષ્યની માનસિકતા એવી રહેલી છે. हर कोई व्यक्ति महापुरुषों को छोड़कर निरंतर दौड़ता रहता है. इसलिए भगवान शिव जी का वैभव उनका तप है, और मैं बहुत दिल से अनुभव के साथ कह सकता हूं, जिनके पास तप, साधना, अनुष्ठान, उपासना, पवित्रता, जिनकी जिह्वा पर निरंतर ईश्वर का नाम रहता है, वो कुछ भी ब्रांडेड वस्त्र नहीं पहनते, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते और ब्रांडेड घड़ियाल भी नहीं पहनते, तो फिर जहां समाज में जाता है उनका प्रभाव रहता है, उनसे लोग प्रभावित होते हैं. उसकी एक आभा होती है, उसका एक वायुमंडल निर्माण होता है. ऐसे बहुत साधुओं को हमने देखा है, ऐसे बहुत महापुरुषों को संसार में भी हमने देखा है, कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता है. आज मैं गाड़ी में थे, उतरा तो हमारे धीरू भाई को मैं कह रहा था कि ये लड़का बड़ा आध्यात्मिक है, तो मुझे कहा कि वो मंदिर नहीं जा रहा है. तो इसी समय मैंने उसको सूत्र सुना दिया, भगवान के दर्शन से आपका कल्याण हो न हो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तो सूत्रों के पुजारी हैं और शब्दों के आराधक हैं. मैंने इसी समय कह दिया कि भगवान का दर्शन करने से आपका कल्याण हो न हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो अपना जीवन दर्शनीय बना लेते हैं ना, उसका जरूर कल्याण होता है. अपना जीवन दर्शनीय बनाए. इसलिए बृहस्पति ने कहा, महादेव आपका प्रभाव और आपका वैभव आपका तप है. ये पंक्ति देवगुरु बृहस्पति ने गाई. तपोमयाय भव्याय शिव श्रेष्ठाय विष्णवे व्याल प्रियाय व्यालाय व्यालाना पतये नमः व्यालाना पतये नमः. इसलिए पूरे नागकुल ने कह दिया कि महादेव आप हमारे इष्ट रहेंगे. इसलिए नागों को बहुत प्रेम दिया है. व्याल प्रिया, व्याल का अर्थ क्या होता है? व्याल का अर्थ होता है सर्प. पन्न का अर्थ क्या होता है? सर्प. वासुकि कंठभूषणम पन्नग भूषणम. इसलिए भगवान महादेव ने नागों को प्रेम किया है.
और जितने नाग जीवित रहे उस सभी नागों को कहा कि मेरे अंग पर आप स्थापित हो। सभी जहां जहां स्थान मिला वहां वहां सभी नाग भगवान महादेव के अंग पर लपट गए। इसीलिए नागकुल में भगवान महादेव को कहा गया, महादेव आप हमारे इष्ट रहेंगे। इसलिए व्यालानाम पति नमः। व्यालों का पति कौन है? नागकुल का इष्ट कौन है? महादेव है। इसलिए हम गाते हैं ना, नागेंद्र हराय त्रिलोचना, भगवान शिव जी के पंचाक्षर स्तोत्र में इसलिए गाते हैं नागों का हार पहनने वाला महादेव। भगवान शिव जी की लीला विचित्र लीला है और भगवान महादेव की गाथा कोई सरल नहीं, लौकिक नहीं, अलौकिक है। वो विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है, वो विद्या और साधना उपासना से भरा हुआ ग्रंथ है, ज्ञान की गरिमा का भरा हुआ ग्रंथ है। शिव महापुराण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है।